Hello everyone, welcome to the CSET Mastery course. This is a class number 3 percentage. The question is, the area of the square is decreased by 36%. स्क्वायर के एरिया को 36% डिक्रीज़ कर दिया, तो सबसे पहले एरिया सपोज कर लेते हैं 100%. अब इस 100% में से हमने इसको 36% डिक्रीज़ कर दिया, तो न्यू परसेंटेज कितनी होगी? 100 माइनस 36, दैट इज़ 64%. फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर. अगर एरिया गिवन है और साइड निकालनी हो तो दोनों साइड क्या लेते हैं हम? स्क्वायर रूट. साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर. सिमिलरली अगर इसमें परसेंटेज चेंज निकालना है तो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो वो साइड बन जाएगा स्क्वायर का. दैट मीन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 100% एंड रूट ऑफ 64%. अब जो 100% है वो क्या है? ओरिजिनल साइड. और 64% क्या है? न्यू साइड. तो ओरिजिनल साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 10%. और न्यू साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 8%. अब हमने यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालना है कि कितना है इसमें. तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन द वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइड इंटू 100. अब चेंज कितना है इसमें? 2%. और ओरिजिनल साइड कितनी है? 10% इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए. तो परसेंटेज में कितना चेंज आ गया? 20%. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट देखिए, इफ़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 44%. तो सबसे पहले एरिया लेट कर लेते हैं, दैट इज़ 100%. कहते हैं अब इस एरिया को हमने 44% इंक्रीज कर दिया. ये ओरिजिनल एरिया और ये हमारे पास न्यू एरिया. अब अगर 44% इंक्रीज कर दिया तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 144%. वाइल इट्स ब्रेथ रिमेन्स अनचेंज्ड. कहते ब्रेथ में कोई भी चेंज नहीं आया, ब्रेथ कांस्टेंट है. देन फाइंड द चेंज इन द लेंथ. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. अगर एरिया में चेंज आ रहा है पर ब्रेथ में कोई चेंज नहीं, इसका मतलब लेंथ में चेंज होगा. तो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो जितना चेंज एरिया में आ रहा है उतना ही चेंज किस में होगा? लेंथ के अंदर होगा. तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100. बट चेंज निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, जो रेक्टेंगल होता है वो 2 डायमेंशनल होता है और लेंथ होता है 1D. अगर हमने 1D की वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे दोनों साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट. पहले एरिया की वैल्यू कितनी थी? 100%. बाद में एरिया की वैल्यू कितनी होगी? 144%. तो लेंथ क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 100% रेशो स्क्वायर रूट ऑफ 144%. 100% दैट इज़ 10%. 144 का स्क्वायर रूट 12%. तो परसेंटेज चेंज क्या बन गया? दैट इज़ 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 10 इंटू 100. 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, दैट इज़ 20%. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 21%. तो वही पहले एरिया ऑफ स्क्वायर क्या सपोज कर लेंगे? 100%. अब एरिया को हमने 21% इंक्रीज कर दिया. ये तो ओरिजिनल एरिया, तो न्यू एरिया क्या बन गया? 100 प्लस 21%, दैट इज़ 121%. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन ईच साइड. अब एरिया ऑफ स्क्वायर वही साइड स्क्वायर. साइड की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट. तो साइड में अगर चेंज निकालना है तो ओरिजिनल वैल्यू का स्क्वायर रूट लो, दैट इज़ 100% 10%. 121 का स्क्वायर रूट दैट इज़ 11%. अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला
चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। अब चेंज इन वैल्यू कितना है, 10% से वैल्यू इंक्रीज होगी 11%, दैट इज़ 1%। ओरिजिनल वैल्यू 10% इंटू 100%, दैट इज़ 10%। 10% ऑप्शन नंबर बी। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 36%, अब 100% से हमने इसको 36% डिक्रीज कर दिया, दैट इज 64%। देन फाइंड द चेंज इन द डायगनल। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल, ए। लेट सपोज कि ए इसकी साइड है। अब डायगनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज √2a। अब डायगनल इनडायरेक्टली स्क्वायर की साइड के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि √2 क्या यहाँ पे कांस्टेंट, जितना चेंज साइड में आएगा उतना ही चेंज इसके डायगनल में आएगा, बिकॉज डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2a। √2 क्या यहाँ पे कांस्टेंट। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में हमने साइड का चेंज निकालना है। अगर साइड का चेंज पता लग गया तो डायगनल का परसेंटेज चेंज पता लग जाएगा। अब साइड का परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट लेके, स्क्वायर रूट ऑफ 100%, स्क्वायर रूट ऑफ 64%, दैट इज 10%, रेशो 8%। परसेंटेज चेंज इन साइड, 10 - 8 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 10% इंटू 100%, दैट इज 20%। अब जितना साइड में चेंज आ रहा है उतना ही किस में चेंज आएगा, डायगनल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज इफ द डायगनल ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। अब यहाँ पे ऑपोजिट दिया है, कहते हैं कि डायगनल की वैल्यू हमने 25% इंक्रीज कर दी। 25% इंक्रीज, दैट इज 1/4% या फिर 1/4 फ्रैक्शन लिख सकते हैं। फाइंड द चेंज इन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। स्क्वायर के डायगोनल और साइड एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सपोज ए इसकी साइड है तो डायगोनल की साइड क्या होगी, √2a। √2a तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जितना चेंज डायगोनल में हो रहा है उतना ही चेंज किस में होगा, साइड में। अब यहाँ पे लिखा है इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड का मतलब प्लस, यहाँ पे सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हो, रेशो मेथड भी। अब स्क्वायर ऑफ साइड क्या है, साइड इंटू साइड, मतलब ए की वैल्यू भी हमने 25% से इंक्रीज़ की है और बी की वैल्यू भी हमने 25% से इंक्रीज़ की है। तो सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला a + b + ab डिवाइडेड बाय 100। अब देखो फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 25%, प्लस सेकेंड वैल्यू भी कितनी है, 25%, प्लस फर्स्ट में चेंज कितना हुआ है, 25%, सेकेंड में भी चेंज कितना हुआ है, 25%। 50% प्लस 625% डिवाइडेड बाय 100, दैट इज़ 50 + 6.25, 56.25%, ऑप्शन नंबर सी। If the area of the square is increased by 69%, then find the value of the change in the diagonal. Suppose कर लेते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या 100%, वही सेम क्वेश्चन। अब कहते हैं एरिया में हमने 69% इंक्रीज़ कर दिया, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 100%। अगर 69% इंक्रीज़ करें तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 169%। और एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइड स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड। अब साइड में चेंज निकालना है तो जो उसकी वैल्यू है एरिया की उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 100% रेशो स्क्वायर रूट ऑफ 169%, दैट इज़ 10% रेशो 13%। परसेंटेज चेंज इन द साइड, चेंज इन वैल्यू कितना चेंज आया है, 3%, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 10% इंटू 100%, दैट इज़ 30%, ऑप्शन नंबर ए। जैसे हमने अभी स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला लगा के किया, नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात की जाती है 3 डायमेंशन में।
वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है फॉर द क्यूबॉइड दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर वॉल्यूम में चेंज चाहिए तो इनके 3 डायमेंशन में चेंज होगा। कौन कौन से? एक तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%। कहते लेंथ को हमने 10% इंक्रीज किया। ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 25%। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। कहते टोटल वॉल्यूम में कितना चेंज आया है वो निकालना है। देखो इसको करने का मेथड क्या है कि सबसे पहले परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज़ 1/10। अगर इंक्रीज बोला तो प्लस साइन, 20% में भी इंक्रीज है, प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ 1/5। और हाइट प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1/4। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। पहले 3 डायमेंशन मेंशन कर देंगे। लेंथ में देखिए चेंज कितना है 1/10, ओरिजिनल वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 10, न्यू वैल्यू कितनी है 11। ब्रेड्थ में कितना चेंज आया 20%, 1/5, ओरिजिनल वैल्यू इज़ 5 और न्यू वैल्यू कितनी आ गई 1 + 5 6। हाइट की वैल्यू कितने परसेंटेज इंक्रीज़ की है 25%, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 4 और उसमें चेंज कितना आया इंक्रीज़ करके दैट इज़ 5। अब तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है? आपस में, ओरिजिनल को ओरिजिनल के साथ, न्यू को न्यू के साथ। 10 × 5 × 4, 10 × 5 × 4 दैट इज़ 200। ये तो ओरिजिनल वैल्यू आ गई। न्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे? इनको मल्टीप्लाई करके 11 × 6 × 5 दैट इज़ 330। इसका मतलब कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसकी परसेंटेज कितनी है या उसकी वैल्यू कितनी है 200। न्यू वॉल्यूम कितना है 330। अब इसमें परसेंटेज चेंज निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। चेंज इन वैल्यू कितना है 330 माइनस 200 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 200 इंटू 100। 130 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 दैट इज 65%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज डिक्रीज्ड बाय 20%। लेंथ को यहाँ पे डिक्रीज किया गया, माइनस साइन, -20%, -20/100 -1/5। ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 25%। अब ब्रेड्थ को इंक्रीज किया, इंक्रीज का मतलब प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1/4 एंड हाइट रिमेन अनचेंज्ड। जब भी वर्ड आ जाए अनचेंज तो उसकी रेशो होती है 1:1। तो ओरिजिनल वैल्यू भी 1 है और न्यू वैल्यू भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1। फाइंड द नेट इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम। पहले लेंथ, फिर ब्रेड्थ और फिर लास्ट में क्या आती है हाइट। ओरिजिनल वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या थी लेंथ की 5, न्यू वैल्यू कितनी आ गई 5 - 1 दैट इज़ 4। ब्रेड्थ को चेक करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू 4, न्यू वैल्यू कितनी थी 4 + 1 5। हाइट में कोई भी चेंज नहीं है तो रेशो क्या आ गई 1:1। अब अगर वॉल्यूम में चेंज निकालना है तो ओरिजिनल वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई और न्यू को न्यू के साथ। 5 × 4 × 1 20, 4 × 5 × 1 20। इसका मतलब न्यू वॉल्यूम कितना है 20, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 20। अब परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। अब चेंज इन वैल्यू कितना आया है 0, ओरिजिनल वैल्यू 20। तो इसका मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया, नो चेंज। नेक्स्ट भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्यूबॉइड इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। लेंथ को कहते हैं 20% डिक्रीज कर दिया। 20% डिक्रीज का मतलब माइनस साइन,
-20/100 -1/5. ब्रेड्थ इज केप्ट अनचेंज्ड. अगर अनचेंज बोला तो इसकी रेशो क्या होगी? 1:1. बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट द हाइट बी इंक्रीज्ड. अब इसमें हाइट के बारे में पूछा है. कहते हैं कि हाइट को कितने परसेंटेज इंक्रीज किया जाए ताकि उसका वॉल्यूम क्या रहे? हमेशा कांस्टेंट. तो कांस्टेंट की रेशो क्या होती है? 1:1. अब ये लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम चेंज निकालना था. इसमें वॉल्यूम चेंज दिया हुआ है, हाइट का चेंज पता करना है. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ओरिजिनल वैल्यू एंड न्यू वैल्यू. अब लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 5, लेकिन डिक्रीज कितनी कर दी गई? 1 वैल्यू, दैट इज़ 4. ब्रेड्थ की रेशो क्या है? 1:1. हाइट की रेशो पता करनी है. वॉल्यूम अनचेंज्ड है. वॉल्यूम अनचेंज का मतलब 1:1. अब इसको करने का मेथड क्या होता है कि जो वॉल्यूम हमारे पास है इनको ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना होता है. मतलब 1 को 4 × 1 से मल्टीप्लाई करना है और इस वाले 1 को 5 × 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो हाइट की रेशो क्या बन जाएगी? 4:5. तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज क्या आएगा? चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100. अब चेंज इन वैल्यू कितनी आ गई? 1. ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 4 × 100, दैट इज़ 25%. देखिए दोबारा, लेंथ में डिक्रीज बोला था तो 5:4. ब्रेड्थ यहाँ पे अनचेंज्ड है तो 1:1. अब हाइट में चेंज निकालना और वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है. वॉल्यूम में चेंज कितना है? अनचेंज, दैट इज़ 1:1. अब हाइट का चेंज निकालने के लिए क्या करना है कि जो भी वॉल्यूम की वैल्यू आई है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है लेंथ और ब्रेड्थ के मल्टीपल से. तो 1 को 4 और 1 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 1 को 5 और 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो न्यू वॉल्यूम से हमें हाइट की रेशो पता चल गई, दैट इज़ 4:5. और परसेंटेज चेंज कितना आ गया? 25%. ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट इज इन अ क्यूबॉइड इफ द ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 40%. ब्रेड्थ को 40% डिक्रीज किया, -40/100, -2/5. हाइट रिमेन अनचेंज्ड. अनचेंज का मतलब रेशो कितनी होगी? 1:1. देन बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट द लेंथ बी इंक्रीज्ड. लेंथ में चेंज निकालना है सो दैट द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. अब यहाँ पे वॉल्यूम की रेशो क्या होगी? 1:1. वही फॉर्मूला, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, वॉल्यूम. लेंथ में पता नहीं कितना चेंज हुआ है, ब्रेड्थ में कितना चेंज हुआ है? -2/5. ओरिजिनल वैल्यू 5 और न्यू वैल्यू 5 - 2, दैट इज़ 3. हाइट कहते हैं अनचेंज्ड है. हाइट की रेशो कितनी है यहाँ पे? 1:1. वॉल्यूम भी अनचेंज्ड है, दैट इज़ 1:1. अब यहाँ पे भी सेम कि जो वॉल्यूम की वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू से. 1 × 3 × 1 रेशो 1 × 5:1. तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना आएगा? 5 - 3 डिवाइडेड बाई 3 × 100%. 2 डिवाइडेड बाई 3 × 100%. अब देखो पॉइंट में आएगा इसका आंसर. तो ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं, ना ही बी है ना सी है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी. नेक्स्ट सेम है. नेक्स्ट आते हैं प्राइस कंजम्पशन प्रॉब्लम्स. प्राइस इनटू कंजम्पशन किसके इक्वल होता है? एक्सपेंडिचर के इक्वल. अब इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है. द प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीजेज बाय 20%. कहते हैं प्राइस को हमने 20% इंक्रीज़ किया, +20/100, दैट इज़ +1/5. आशा रिड्यूसेस द कंजम्पशन बाय 20%. लेकिन आशा ने कंजम्पशन कितनी रिड्यूस कर दी? बाय 20%. -20/100 -1/5. फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हर एक्सपेंडिचर. अब प्राइस इनटू कंजम्पशन किसके इक्वल होता है? एक्सपेंडिचर. जैसे हमने वॉल्यूम में किया था कि अगर वॉल्यूम का चेंज निकालना है तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यूज़ क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई.
तो पहले प्राइस, फिर कंजम्पशन एंड फिर क्या आता है एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल वैल्यू रेशो न्यू वैल्यू। अब प्राइस में कितना चेंज आया है 20%, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 5, न्यू वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, और आशा की कंजम्पशन में कितना चेंज आया है दैट इज़ 20%। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 5 और न्यू वैल्यू कितनी है 4। अब एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या कर दो मल्टीप्लाई, 5 × 5 रेशो 1 × 4। अब एक्सपेंडिचर की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 25 और न्यू वैल्यू कितनी बन गई 4। अब परसेंटेज चेंज निकालना है दैट इज़ 25 - 4 डिवाइडेड बाय 25 × 100%। 25 - 4 दैट इज़ 19% डिवाइडेड बाय 25 × 100%। यहाँ पे कितना चेंज आ जाएगा 76%। नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%। प्राइस को कहते हैं हमने 30% से इंक्रीज किया है दैट इज +30/100 +3/10 and the consumption is reduces by 25%। रिड्यूस का मतलब साइन क्या हो जाएगा -25% -1/4। फाइंड द नेट चेंज इन द एक्सपेंडिचर। अब प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। अब प्राइस में कितना चेंज आया है +3/10, ओरिजिनल वैल्यू दैट इज़ 10 एंड न्यू वैल्यू 13। कंजम्पशन ओरिजिनल वैल्यू 4, न्यू वैल्यू इज़ 3। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यूज़ को, 40 रेशो 39। परसेंटेज चेंज इन वैल्यू दैट इज़ 40 - 39 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 40 × 100। 1 डिवाइडेड बाय 40 × 100 that is 2.5%। ऑप्शन नंबर ए। द प्राइस ऑफ द मिल्क इज राइजेज बाय 40%। अगर राइस बोला है तो प्लस साइन, +40 डिवाइडेड बाय 100 +2/5 एंड इट्स कंजम्पशन इज रिड्यूसेस बाय 10%। और कंजम्पशन में कितना चेंज आया है 10%, वो क्या होगी रिड्यूस। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। प्राइस की ओरिजिनल वैल्यू 5 और न्यू वैल्यू 7। कंजम्पशन की ओरिजिनल वैल्यू 10 और न्यू वैल्यू कितनी है 9। 50 रेशो 35। 50 रेशो दैट इज 63। परसेंटेज चेंज 13, ओरिजिनल वैल्यू 50 × 100 that is 26%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%। अब यहाँ पे परसेंटेज 2 बार बताया गया है। कहते सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की प्राइस हमने 20% इंक्रीज़ की और फिर हमने उसको डिक्रीज़ कर दिया कितने परसेंटेज से, बाय 15%। अब जब भी 2% दी हो और टोटल वैल्यू निकालनी हो तो वहाँ पे कौन सा मेथड लगता है, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड में क्या 2 वैल्यूज़ दी जाती है ए और बी। ए की परसेंटेज कितने के साथ इंक्रीज़ हो रही है 20% और बी की वैल्यू कितने परसेंटेज के साथ डिक्रीज़ हो रही है -15%। अब सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला a + b + ab डिवाइडेड बाय 100। ए की वैल्यू 20% प्लस बी की वैल्यू -15% प्लस ए की वैल्यू 20% और बी की वैल्यू -15%। 20 - 15 -300 डिवाइडेड बाय 100। 5 - 3 that is 2%। नेक्स्ट इज
द सैलरी ऑफ द मैन इज़ इंक्रीज बाय 25%. कहते पहले उसकी सैलरी 25% से इंक्रीज हुई एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 20%. फाइंड द टोटल परसेंटेज इंक्रीज. सक्सेसिव मेथड a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100. अब a को कितने परसेंटेज इंक्रीज़ किए 25%, b को कितने परसेंटेज इंक्रीज़ किए 20%. 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100. 25 प्लस 20 45 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ 45%. ऑप्शन नंबर ए. A shopkeeper marks his good up by 30% and then offers a discount of 20%. Find the net percentage change in the price from the cost price. कहते एक शॉपकीपर ने सबसे पहले अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया. फर्स्ट केस में उसने अपना प्राइस का कर दिया इंक्रीज, फिर प्राइस को डिक्रीज कर दिया बाय गिविंग द डिस्काउंट. डिस्काउंट कितने परसेंटेज का दे दिया 20%. अब अगर डिस्काउंट देगा तो प्राइस क्या होगा डिक्रीज, और डिक्रीज में साइन कौन सा लगता है नेगेटिव साइन, दैट इज़ -20%. व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. अब नेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे बाय सक्सेसिव मेथड. a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100. a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 30%, b की वैल्यू -20%, a की वैल्यू 30% और b की वैल्यू -20%. -600 डिवाइडेड बाय 100, 10 माइनस 6 दैट इज़ 4%. अब यहाँ पे प्लस साइन आया तो ये क्या होगा इंक्रीज. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी. कि हम लोगों ने कोई भी चीज़ कितने प्राइस में खरीदी है और कितनी क्वांटिटी में खरीदी है, वो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है. इसका मतलब कि जो रेवेन्यू की वैल्यू है वो दो क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो प्राइस और एक क्वांटिटी के ऊपर. तो क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द मूवी टिकट इज़ इंक्रीज बाय 25%. अब कहते हैं प्राइस को हमने 25% इंक्रीज़ कर दिया, दैट इज़ +1/4. एंड द नंबर ऑफ विजिटर्स डिक्रीज बाय 20%. लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो हमने 20% क्या कर दी डिक्रीज़. डिक्रीज़ के लिए कौन सा साइन आता है नेगेटिव साइन. -20/100 -1/5. फाइंड द नेट इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू. अब रेवेन्यू की वैल्यू किसके इक्वल होती है प्राइस इनटू क्वांटिटी. मतलब प्राइस और क्वांटिटी को मिला के हमारे पास क्या आएगा उसका रेवेन्यू. प्राइस की ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू. अब प्राइस की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 4, न्यू वैल्यू कितनी है 5. क्वांटिटी की ओरिजिनल वैल्यू 5 और न्यू वैल्यू कितनी आई है 4. मल्टीप्लाई 4 × 5 20, 5 × 4 20. अब परसेंटेज चेंज क्या होगा चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100. अब चेंज इन वैल्यू कितना आया 20 - 20 0. ओरिजिनल वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 × 100. मतलब कोई भी चेंज नहीं आया दैट इज़ 0% चेंज. नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ द ट्रेन टिकट इज़ इंक्रीज बाय 40%. कहते प्राइस को हमने 40% इंक्रीज़ कर दिया एंड द पैसेंजर्स डिक्रीज बाय 30%. लेकिन क्वांटिटी डिक्रीज हो गई दैट इज़ -30%. फाइंड द नेट इफेक्ट ऑफ द रेवेन्यू. अब वही कि रेवेन्यू दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करी, एक तो प्राइस और एक दूसरा क्या है क्वांटिटी. कहते प्राइस को हमने 40% इंक्रीज़ कर दिया +2/5 और क्वांटिटी को 30% क्या कर दिया रिड्यूस -30 डिवाइडेड बाय 100. प्राइस क्वांटिटी और लास्ट में टर्म क्या आएगी रेवेन्यू. ओरिजिनल वैल्यू एंड न्यू वैल्यू. अब प्राइस की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 5, न्यू वैल्यू कितनी आ गई 7. क्वांटिटी की ओरिजिनल वैल्यू 10, न्यू वैल्यू 10 - 3 दैट इज़ 7. रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग प्राइस और क्वांटिटी को करते हैं मल्टीप्लाई. 5 × 10 50, 7 × 7 49. तो परसेंटेज चेंज कितना होगा
1 divided by original value, that is 50 into 100, that is 20%. Option number A. Next is the entry fee of the museum is increased by 60%. कहते प्राइस को हमने 60% क्या कर दिया, इंक्रीज, while the number of visitor decreased by 25%, और क्वांटिटी को हमने 25% से क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। वही सेम क्वेश्चन, अगर इंक्रीज है तो प्लस साइन और रेवेन्यू निकालना है, प्लस 60/100 प्लस 3/5, क्वांटिटी में चेंज -25/100, दैट इज़ -1/4। अब रेवेन्यू निकालने के लिए प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है, प्राइस, क्वांटिटी एंड रेवेन्यू। प्राइस की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 5, न्यू वैल्यू 8, क्वांटिटी की ओरिजिनल वैल्यू 4, न्यू वैल्यू कितनी है 3, मल्टीप्लाई 5 into 4 20 एंड 8 into 3 24। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, 24 - 20 दैट इज़ 4, ओरिजिनल वैल्यू 20 into 100, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20%। नेक्स्ट इज अ वर्कर अर्न्स ₹3600 पर वीक। कहते एक वर्कर एक हफ्ते में कितना पैसा कमा रहा है, 3600। इफ़ हिज पर आवर वेज इज़ इंक्रीज बाय 50%। कहते अगर इसी वेज का हमने पहले 50% इंक्रीज कर दिया, एंड हिज वर्किंग आवर्स डिक्रीज बाय 20%, लेकिन जो उसके वर्किंग आवर्स हैं उसको हमने कितने परसेंटेज डिक्रीज कर दिया, 20%। फाइंड हिज वीकली एज। अब वेज इसकी कैसे निकालेंगे, कहते एक हफ्ते में वो कितना पैसा कमा रहा है, 3600। अब इसी 3600 में हमने उसकी वेज को कितना इंक्रीज़ कर दिया, 50%। 3600 का हमने कितना इंक्रीज़ कर दिया, 50%, यानी पहले परसेंटेज कितनी थी, 100, अब इंक्रीज़ करके कितनी होगी, 150%। एंड हिज वर्किंग आवर्स इज़ डिक्रीज बाय 20%। मतलब वर्किंग आवर पहले 100% थी और अब वर्किंग आवर कितनी होगी, 80%। यहाँ पे क्या करना होता है कि जो भी हमें अर्निंग दी है और जितना भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बोला है तो वो अर्निंग के ऊपर ही है। अगर वो अर्निंग के ऊपर है इसलिए हम उनको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। अगर हम टोटल परसेंटेज निकालते फिर तो सक्सेसिव मेथड लगता, बट यहाँ पे टोटल नहीं पूछा, यहाँ पे उसने उसी अर्निंग के ऊपर कुछ चेंजेस कर दिए कि पहले अर्निंग में हमने क्या किया, 50% इंक्रीज़ कर दिया और फिर उसके पर आवर हमने 20% क्या कर दिया, डिक्रीज़। 3600 डिवाइड इंटू 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल आउट कर देंगे सारी टर्म्स, दैट इज़ 15 इंटू 80 इंटू 36, 36 into 12, that is 4320, option number B. Next is a typist earns 2000 per week। कहते हैं एक टाइपिस्ट एक हफ्ते में कितना पैसा कमा रहा है, ₹2000। इफ़ हिज पर आवर वेज इज़ इंक्रीज बाई 25%। पहले उसकी वेज हमने कितने परसेंट इंक्रीज़ किए, 25%, एंड हिज वर्किंग आवर डिक्रीज बाई 25%, और फिर उसके बाद उसकी वर्किंग आवर्स हमने डिक्रीज़ कर दी -25%। पहले 2000 पे 25% इंक्रीज़ किया, मतलब ओरिजिनल परसेंटेज 100 थी, उसके ऊपर 25% इंक्रीज़ किया, दैट इज़ 125%। फिर 100% पे हमने 25% क्या कर दिया, डिक्रीज़, दैट इज़ 75%। 2 इंटू 125 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 10, 25 इंटू 75, दैट इज़ 1875, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर है, कहते पहले हमने उसे कितने परसेंटेज इंक्रीज़ किया, 50%, एंड देन डिक्रीज बाय 20%, और फिर हमने उसे इंक्रीज़ कर दिया 10%। मतलब यहाँ पे 3 केस दिए हुए हैं। पहले कहते 50% इंक्रीज़ किया, फिर उसके बाद
20% क्या कर दिया रिडक्शन और 10% क्या कर दिया इंक्रीज। फाइंड द नेट परसेंटेज। तो अब इसमें हमने क्या निकालना है, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज। अब यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा, रेशो मेथड। रेशो मेथड प्लस 50% की वैल्यू क्या होगी, प्लस 50 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज प्लस 1/2, माइनस 20% माइनस 20 बाय 100 दैट इज माइनस 1/5 एंड प्लस 10% दैट इज प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10। रेशो मेथड फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। पहले नंबर में कितना चेंज आया, दैट इज़ 50%। 50% का मतलब प्लस 50 बाय 100 प्लस 1/2। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 2, न्यू वैल्यू 3। सेकेंड नंबर में कितना डिक्रीज़ हुआ है, माइनस 1/4। ओरिजिनल वैल्यू 4, न्यू वैल्यू 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। और थर्ड नंबर में कितना चेंज किया, प्लस 10% दैट इज़ 10:11। अब इन तीनों को क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई। टोटल परसेंटेज चेंज निकालने के लिए 2 × 4 8, 8 × 10 दैट इज़ 80, 3 × 3 9, 9 × 11 99। अब परसेंटेज चेंज कितना होगा, चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो ये अप्रॉक्सीमेट पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। नेक्स्ट इज अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, माइनस 25 बाय 100 दैट इज माइनस 1/4 एंड देन अगेन डिक्रीज बाय 20%, माइनस 20 बाय 100 माइनस 1/5 एंड फाइनली इंक्रीज्ड बाय 50% प्लस 1/2। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू। अब टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और टोटल वैल्यू। फर्स्ट नंबर में कितना चेंज हुआ है, माइनस 1/4। ओरिजिनल वैल्यू दैट इज़ 4, न्यू वैल्यू 4 माइनस 1 3। ओरिजिनल वैल्यू 5, डिक्रीज हुआ है तो 5 माइनस 1 दैट इज़ 4 प्लस 50%, ओरिजिनल वैल्यू 2, न्यू वैल्यू 3। अब इन्हें क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, रेशो मेथड अप्लाई कर रहे हैं। 4 × 5 20, 20 × 2 40, 3 × 4 12, 12 × 3 दैट इज़ 36। तो परसेंटेज चेंज इन वैल्यू दैट इज 16, ओरिजिनल वैल्यू 40 × 100 दैट इज 40%। नेक्स्ट भी सेम है। नेक्स्ट इज द कंजम्पशन ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। कहते हैं कंजम्पशन को हमने 25% क्या कर दिया इंक्रीज, प्लस 25 बाय 100 प्लस 1/4 एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%। अब ये केस ऑपोजिट है और एक्सपेंडिचर को हमने कितने परसेंट इंक्रीज किया है, प्लस 50%, दैट इज प्लस 1/2। फाइंड द इफेक्ट ऑन द प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है, 25% इंक्रीज हुआ है। ओरिजिनल वैल्यू 4, न्यू वैल्यू कितनी है 5। कंजम्पशन की ओरिजिनल वैल्यू 2, न्यू वैल्यू कितनी आई है 3। अब प्राइस निकालने के लिए क्या करना है कि जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कंजम्पशन की वैल्यू से। 2 × 5 रेशो 3 × 4 दैट इज़ 10:12। अब परसेंटेज चेंज क्या होगा, चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। अब चेंज इन वैल्यू कितना हुआ है, 10 से 12 दैट इज़ 2, ओरिजिनल वैल्यू 10% इंटू 100। तो परसेंटेज में कितना चेंज हो गया, 20%। नेक्स्ट इज द कंजम्पशन ऑफ द राइस इज डिक्रीज्ड बाय 10%। कहते हैं कंजम्पशन को हमने 10% क्या कर दिया, डिक्रीज एंड द एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट कहा है तो रेशो क्या हो जाएगी, 1:1। फाइंड द नेट इफेक्ट ऑन द चेंज ऑफ द प्राइस। एक्सपेंडिचर की रेशो क्या है, 1:1।
प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। प्राइस का चेंज हमें पता नहीं, कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू 10 थी, न्यू वैल्यू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 10 रेशियो 1 into 9 दैट इज़ 10:9। अब परसेंटेज चेंज कितना आ गया, चेंज इन वैल्यू 1, ओरिजिनल वैल्यू 10 into 100 दैट इज़ 10%। नेक्स्ट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द मिल्क इज इंक्रीज्ड बाय 20% and the consumption is increased by 10%. Find the effect on the price, consumption and expenditure. Same question. अब consumption में original value कितनी थी 10, new value 11, expenditure की original value 5, new value कितनी है 6, cross multiply 60:55, percentage change that is 55, 60 minus 55 divided by 60 into 100, 5 divided by 60 into 100, 25 divided by 3, ऑप्शन यहाँ पे गलत मेंशन है, इन्हें करेक्ट कर लेना, दैट इज़ 25 डिवाइडेड बाय 3%। तो हमने इस लेक्चर में 30 प्रॉब्लम सॉल्व किए और 8 टॉपिक एरियाज़ को क्या किया है, कवर अप। थैंक यू।